आज अगले कुछ मिनटों में आपके सामने एक ऐसा राज खुलने वाला है जिसे दुनिया की 90% आबादी नहीं जानती। आज आपको इतिहास का वो पन्ना देखने को मिलेगा जिसे दुनिया से छिपा कर रखा गया। और सुनिए, अगर आप इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहते हैं तो वीडियो के आखिरी में मैं विशेष रूप से आपके और आपके परिवार के लिए एक छोटी सी लेकिन बहुत शक्तिशाली प्रार्थना करूंगा। चाहे आप किसी भी धर्म से हो, मेरा विश्वास है कि वह प्रार्थना आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगी। इसलिए इस सफर को अधूरा मत छोड़िए। चलिए उस रहस्य के दरवाजे को खोलते हैं। इतिहास की पन्नों में एक ऐसा सन्नाटा है जो किसी भी सोर्स से ज्यादा तेज है। दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब बाइबल हमें एक झलक दिखाती है। हम देखते हैं कि एक 12 साल के बालक को यरूशलेम का मंदिर है। बड़े बड़े विद्वान, शास्त्र के जानकार और धर्मगुरु हैरान होकर उस बालक को देख रहे हैं। उस बालक के सवालों में और उसके जवाबों में एक ऐसी ईश्वरीय बुद्धि है जो इंसानी समझ से परे है। वह बालक यीशु है। और फिर पर्दा गिर जाता है। अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। कोई जिक्र नहीं, कोई कहानी नहीं, कोई चमत्कार नहीं। पूरे 18 साल, 1, 2 या 5 साल नहीं, बल्कि 18 लंबे साल। जब पर्दा दोबारा उठता है तो वह बालक अब 30 साल का युवक बन चुका था, जो यर्दन नदी के किनारे खड़ा है, दुनिया को बदलने के लिए तैयार। लेकिन सवाल जो पीछे 2000 सालों में से एक काले साये की तरफ पीछा कर रहा है वह यह है, इन 18 सालों में क्या हुआ? वह कहाँ थे? क्या वे आसमान में गायब हो गए थे? क्या वे किसी गुप्त जगह पर छिपे थे? या फिर जैसा कि बहुत से लोग दावा करते हैं, क्या वे इजराइल के सीमाओं को पार करके हजारों मील दूर भारत की रहस्यमयी भूमि पर आए थे? आज इस वीडियो में हम सिर्फ एक कहानी नहीं सुनने जा रहे हैं, हम एक अदालत जगाने जा रहे हैं। इतिहास की अदालत, तर्क की अदालत और बाइबल की सच्चाई की अदालत। आज हम उन दावों की धज्जियां उड़ाएंगे जो कहते हैं कि यीशु ने अपना ज्ञान किसी इंसान से सीखा। आज हम उस मौन को तोड़ेंगे और देखेंगे कि उन खोए हुए वर्षों में वास्तव में क्या चल रहा था। अगर आप ईसाई हैं तो आज आपका विश्वास चट्टान जैसा मजबूत होने वाला है, और अगर आप सत्य की खोज में हैं तो आज आपको वह जवाब मिलेगा जिसकी तलाश आपको शायद वर्षों से थी। अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि हम समय में पीछे जा रहे हैं। आइए सबसे पहले उस सबसे बड़े सिद्धांत का सामना करते हैं जिसे दुनिया भर में सनसनी मचा रखी है। 19वीं सदी के अंत में निकोलस नोतोविच नाम का एक रूसी यात्री सामने आया। उसने एक ऐसा दावा किया जिसने पश्चिमी दुनिया और ईसाई समाज में भूचाल ला दिया। उसने कहा कि लद्दाख के हेमिस मठ में उसे एक पुरानी पांडुलिपि मिली जिसमें संत ईसा का जिक्र था। कहानी यह बताई गई कि यीशु मसीह, जिन्हें वहां ईसा कहा गया, 13 से 14 साल की उम्र में सिल्क रोड के रास्ते भारत आए। उन्होंने कश्मीर की वादियों में वक्त बिताया, बौद्ध भिक्षुओं से शिक्षा, वेदों का अध्ययन किया और योग की साधना की। सुनने में यह किसी बॉलीवुड फिल्म की तरह लगता है ना? एक युवा मसीहा सत्य की खोज में पूर्व की ओर निकल पड़ता है। यह थ्योरी बहुत आकर्षक लगती है, यह सुनने में बहुत रोमांटिक लगती है कि सभी धर्म एक ही स्रोत से जुड़े हैं। लोग कहते हैं, देखो यीशु की शिक्षाओं में जो अहिंसा, जो प्रेम है, वो तो बुद्ध जैसा है। जरूर उन्होंने यह सब भारत से सीखा होगा। लेकिन रुकिए, भावनाओं में मत बहिए। सच अक्सर भावनाओं से कड़वा होता है। सच अक्सर भावनाओं से कड़वा लेकिन ठोस होता है। क्या यह कहानी सच है या इतिहास का सबसे बड़ा झूठ है जिसे बार बार दोहरा कर सच बताने की कोशिश की गई है? हकीकत यह है कि निकोलस नोतोविच के दावे को जब इतिहासकारों ने परखा तो वह रेत के महल की तरह ढह गया। जब बाद में विद्वान उस मठ में गए तो वहां के लामाओं ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, ऐसी कोई किताब नहीं। उन्होंने कहा, ऐसी कोई किताब, ऐसा कोई दस्तावेज यहाँ कभी था ही नहीं। यह एक मनगढ़ंत कहानी है जिसे सिर्फ और सिर्फ सनसनी फैलाने और किताबों बेचने के लिए रचा गया था। लेकिन झूठ के पैर नहीं होते, फिर भी वह बहुत तेज दौड़ता है। आज भी लोग इंटरनेट पर आधी अधूरी जानकारी के साथ इस झूठ को फैलाते हैं। लेकिन चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि कोई दस्तावेज नहीं मिला। क्या तार्किक रूप से यह संभव है? क्या परमेश्वर का पुत्र जो खुद सत्य है, सत्य सीखने के लिए किसी इंसान के चरणों में बैठेगा? यहीं पर यह पूरा सिद्धांत अपनी मौत मर जाता है। इस बात को गहराई से समझिए। यह आपके विश्वास की नींव है। अगर हम यह मानते हैं कि यीशु मसीह को ज्ञान प्राप्त करने के लिए भारत, तिब्बत या मिस्र जाना पड़ा, तो हम अनजाने में यह कह रहे हैं कि यीशु पूर्ण परमेश्वर नहीं थे। हम यह कह रहे हैं कि वे एक इंसान थे जो मेहनत करके, सीख कर, तपस्या करके भगवान बने। लेकिन बाइबल क्या कहती है? यूहन्ना रचित सुसमाचार का पहला ही अध्याय कहता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। ध्यान दीजिए, वह था, वह बना नहीं। यीशु मसीह का अस्तित्व बेतलहम से शुरू नहीं हुआ। वे सृष्टि के निर्माण से पहले मौजूद है। उन्होंने ही आकाश बनाया, उन्होंने ही पृथ्वी बनाई और उन्होंने ही उस इंसान को बनाया जिसे वे तथा कथित रूप से अपना गुरु बनाने भारत आते।
क्या कुम्हार अपने बनाए हुए घड़े से पूछेगा कि उसे कैसा बनाना है? क्या सूर्य को चमकने के लिए मोमबत्ती से रोशनी उधार लेनी पड़ती है? बिल्कुल नहीं। कुलुस्सियों अध्याय 2 वचन 9 में लिखा है, क्योंकि ईश्वरीयता की सारी परिपूर्णता उसी में देह के रूप में वास करती है। सारी परिपूर्णता, कुछ भी आधा अधूरा नहीं था। 12 साल की उम्र में जब वे मंदिर में थे तो वे सीख नहीं रहे थे, वे सिखा नहीं रहे थे, वे अपनी पहचान का प्रदर्शन कर रहे थे। उन्हें वेदों, उपनिषदों या त्रिपिटक की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वे खुद शब्द थे जिसने ब्रह्मांड बनाया है। भारत आने का सिद्धांत इसलिए भी गलत है क्योंकि यीशु की शिक्षाएं और पूर्वी दर्शन में जमीन आसमान का फर्क है। पूर्वी दर्शन कर्म के चक्र और स्वयं को मिटाने की बात करता है, लेकिन यीशु अनुग्रह और पुनरुत्थान की बात करते हैं। कोई भी गुरु यह नहीं कहता कि मैं तुम्हारे पापों के लिए मरूंगा, वे सिर्फ रास्ता दिखाते हैं। लेकिन यीशु ने छाती ठोक कर कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यह अधिकार, यह दावा किसी स्कूल या आश्रम से नहीं सीखा जा सकता, यह सीधे स्वर्ग का अधिकार है। तो अब सवाल वही खड़ा है, अगर वे भारत नहीं आए तो वे 18 साल कहाँ थे और उन्होंने क्या किया? बाइबल का जवाब बहुत ही साधारण है, लेकिन इतना गहरा है कि आपकी रूह कांप जाएगी। वे घर पर थे। जी हाँ, वे नासरत में उसी बदनाम छोटी धूल भरी बस्तियों में थे। लूका अध्याय 2 वचन 51 कहता है, वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा। बस यही वाक्य है जिसमें 18 साल का राज छिपा है, उनके वश में रहा। इसका मतलब है आज्ञाकारिता। उन 18 सालों में ब्रह्मांड का कोई राजा एक बढ़ई का काम कर रहा था। जरा कल्पना कीजिए उस दृश्य की। वो हाथ जिन्होंने तारों को आकाश में टांगा अब लकड़ी को रांदा लगा रहे हैं। वो जिनकी आवाज पर समुद्र शांत हो जाता है अब ग्राहकों से मोल भाव कर रहा है। वो जो राजाओं का राजा है अपने सांसारिक पिता यूसुफ के पीछे पीछे चल रहा है, औजारे उठा रहा है, पसीना बहा रहा है। क्यों? उसे इसकी क्या जरूरत थी? यही ईसाई धर्म का सबसे बड़ी खूबसूरती है। यीशु मसीह कोई ऐसा देवता नहीं जो बादलों पर बैठकर तमाशा देखे। वे हमारे बीच आए, उन्होंने हमारे संघर्ष को जिया। इतिहासकार मानते हैं कि यूसुफ की मृत्यु शायद यीशु के सार्वजनिक जीवन शुरू होने से पहले हो गई थी। इसका मतलब है कि घर की सबसे बड़े बेटे होने के नाते विधवा माँ मरियम और छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी यीशु के कंधों पर आ गई थी। उन 18 सालों में यीशु ने जिम्मेदारी निभाई। उन्होंने गरीबी देखी, उन्होंने थकान देखी, उन्होंने हाथों में छाले महसूस किए, उन्होंने समाज के ताने सुने। वे भारत जाकर गुफाओं में ध्यान नहीं लगा रहे, बल्कि वे एक आम इंसान की जिंदगी जी रहे थे, ताकि जब कोई मजदूर, कोई किसान, कोई दुखी इंसान उनके पास आए तो वह यह न सोचे कि यह भगवान मेरा दर्द क्या जानेगा। यीशु कह सकते हैं, मैं जानता हूँ, मैं वहाँ रह रहा हूँ, मैंने यह जीवन जिया है। वह गुमनामी का दौर दरअसल तैयारी का दौर था, लेकिन ज्ञान की तैयारी नहीं, बल्कि पवित्रता और आज्ञाकारिता की परीक्षा। अब मैं आपको वह सबूत देता हूँ जो किसी भी तर्क से ज्यादा भारी है। यह सबूत बाइबल के मरकुस अध्याय 6 में मिलता है। जब यीशु 30 साल के होकर वापस अपने गांव नासरत में आते हैं और उपदेश देना शुरू करते हैं तो वहां के लोगों का रिएक्शन देखिए। अगर यीशु 18 साल गायब रहते, अगर वे विदेश गए होते तो लोग कहते, अरे यह तो यूसुफ का बेटा है जो बरसों पहले गायब हो गया था, अब वह वापस आ गया है, जरूर बहुत कुछ सीख कर आया होगा। लेकिन लोगों ने कहा, बाइबल कहती है, वे हैरान होकर बोले, यह ज्ञान और यह सामर्थ इसे कहाँ से मिली? क्या यह वही बढ़ई नहीं है? क्या यह मरियम का बेटा नहीं है? क्या इसके भाई याकूब, यूसुफ, यहूदा और समोन हमारे साथ नहीं है? ध्यान दीजिए, क्या यह वही बढ़ई नहीं है? यह वाक्य साबित करता है कि उन्होंने यीशु को कभी गायब होते हुए नहीं देखा। उन्होंने यीशु को रोज देखा था। उन्होंने यीशु को उनके घर के दरवाजे बनाते देखा था, उनके हल ठीक करते देखा था। वे हैरान इसलिए थे क्योंकि उनके नज़र में यीशु एक साधारण आदमी थे। वे सोच रहे थे, अरे कल तक तो यह हमारे लिए लकड़ी काट रहा था और आज एक नबी कैसे बन गया? यह अति परिचय उनकी ठोकर का कारण बना। अगर यीशु भारत गए होते तो उनके पास विदेशी गुरु का टैग होता और शायद लोग उनका ज्यादा सम्मान करते। लेकिन क्योंकि वे वहीं थे, उनके बीच पले बड़े थे, इसलिए लोगों ने उन पर विश्वास नहीं किया। नासरत के लोगों का यह अविश्वास ही सबसे बड़ा सबूत है कि यीशु ने कभी नासरत छोड़ा ही नहीं था। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन 30 साल का इंतजार क्यों? वे पहले ही शुरू कर सकते थे। यह भी एक रहस्य है। यहूदी कानून के मुताबिक एक रब्बी, शिक्षक या याजक बनने
का सही उम्र 30 साल मानी जाती है। राजा दाऊद भी 30 साल की उम्र में राजा बने। यूसुफ पुराने नियम वाला 30 साल की उम्र में मिस्र का प्रधानमंत्री बने थे। यीशु मसीह ने कानून तोड़ा नहीं बल्कि उसे पूरा किया। वे जल्दबाजी में नहीं। आज हम इंस्टेंट जमाने में रहते हैं, हमें सब कुछ अभी चाहिए, लेकिन परमेश्वर का काम धर्म में होता है। 18 साल की खामोशी हमें सिखाती है कि बड़ा काम करने से पहले वफादार होना जरूरी है। अगर आप छोटी चीजों में, अपने घर में, अपने गुप्त जीवन में वफादार नहीं है तो आप दुनिया के सामने वफादार नहीं हो सकते। यीशु मसीह उस समय मेमने के रूप में तैयार हो रहे थे। पुराने नियम में बलिदान के मेमने को पहले परखा जाता था कि उसमें कोई दाग या खोट तो नहीं है। नासरत के वो 30 साल यीशु की परख। शैतान ने, दुनिया ने, गरीबी ने, संघर्ष ने, हर चीज ने उन्हें परखा और वे खरे उतरे। उनमें कोई पाप नहीं था, वे निष्पाप रहे। तभी वे यरदन नदी में बपतिस्मा लेने के योग्य बने और तभी आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। परमेश्वर उन 30 सालों में प्रसन्न थे जिनमें कोई चमत्कार नहीं हुआ था, सिर्फ पवित्र जीवन था। तो मेरे दोस्त, सच शीशे की तरह साफ है। यीशु मसीह किसी रहस्यमय यात्रा पर भारत नहीं आए थे। उन्हें सत्य खोजने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वे स्वयं सत्य हैं। वे नासरत में रुके रहे। उन्होंने एक बेटा, एक भाई, एक पड़ोसी और एक मजदूर का जीवन जिया। यह बात आज आपके लिए क्यों मायने रखती है? अगर आप एक नॉन क्रिश्चियन हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो जान लीजिए, यीशु कोई पश्चिमी भगवान नहीं है और न ही वे कोई गुरु हैं जो सिर्फ ज्ञान देकर चले गए। वे परमेश्वर का अवतार है जो आपके पास आए। आपको मुक्ति पाने के लिए पहाड़ों पर जाने की जरूरत नहीं है। आपको हिमालय की कंदराओं में सत्य खोजने की जरूरत नहीं। सत्य खुद चलकर आपके पास आया है। वह आपके घर में है, वह आपके काम में, आपकी परेशानियों के बीच में खड़ा होकर कह रहा है, मेरे पास आओ। और अगर आप एक विश्वासी हैं तो अपने सीने को चौड़ा कीजिए। आपका उद्धारकर्ता कोई भागा हुआ यात्री नहीं था, वह एक विजेता था जो अपने मिशन के लिए तैयार हो रहा था। उन 18 साल की खामोशियां यह बताती है कि आपका साधारण जीवन बेकार नहीं है। जब आप बर्तन धोते हैं, जब आप ऑफिस जाते हैं, जब आप बच्चों को पालते हैं, आप वही कर रहे हैं जो यीशु ने 18 साल तक किया। हर काम आराधना है। यीशु मसीह भारत नहीं आए, लेकिन वे आज जहां आप बैठे हैं वहां मौजूद हैं। वे इतिहास के पन्नों में नहीं बल्कि आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। सवाल यह नहीं है कि वे 2000 साल पहले कहाँ थे, सवाल यह है कि आज वे आपके जीवन में कहाँ हैं। रहस्य सुलझ चुका है, पर्दा उठ चुका है, अब फैसला आपका है। क्या आप उस यीशु पर विश्वास करेंगे जो सिर्फ ज्ञान नहीं देता बल्कि जीवन देता है, जो सिर्फ रास्ता नहीं दिखाता बल्कि हाथ पकड़कर उस रास्ते पर चलाता है? यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है। अब जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। आप जहाँ भी है, चाहे जिस हालत में है, बस एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और अपने दिल को खोल दे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ उस हर एक भाई और बहन के लिए जो इस वक्त मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। प्रभु, मैं नहीं जानता कि वो अभी किस दर्द, किस बीमारी या किस चिंता में गुजर रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं। खुदावंद, अगर इनके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी खालीपन है, तो आज आप अपने पवित्र सच से उसे भर दे। इन्हें यह महसूस कराए कि आप किसी पहाड़ या गुफा में नहीं बल्कि इनके दिल के करीब हैं। इनके परिवार की रक्षा करे, इनके बिगड़े हुए कामों को बनाए और इन्हें वो शांति दे जो दुनिया नहीं दे सकती। ये अकेले नहीं हैं, आप इनके साथ हैं। मैं यह प्रार्थना आपके पवित्र और सामर्थी नाम प्रभु यीशु मसीह में मांगता हूँ, आमीन।